रिस्क इमेजेस, यानी कि रिस्क के साथ जुड़े हुए जो इमेजेस हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं इसमें। तो रिस्क वाले इमेजेस के ऊपर हम जो है हमें कौन कौन से अपनी क्वालिटीज़ को डिस्प्ले करना चाहिए जो कि मैंडेटरी हैं। अगर आप उसको डिस्प्ले करें तो आपकी स्टोरी जो है टेक्निकली जो है वो करेक्ट हो जाएगी और आप जो है अपने स्टोरी से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है रिस्क एसोसिएटेड, जब भी आपको स्टोरी दिखाई जाए, जो हमने इमेजेस देखी हैं उसमें आपको स्पीड ऑफ टेकिंग एक्शन, स्पीड ऑफ टेकिंग एक्शन को लिखना है। सबसे पहले हम क्वालिटीज़ लिख लेते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हमें चाहिए होती है इसमें, उसके बाद हम इसको डिस्क्राइब करते हैं इसमें। तो स्पीड ऑफ टेकिंग एक्शन, नेक्स्ट है आपका जो है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, और नेक्स्ट है आपका करेज। सो वी आर हैविंग 3 इंपॉर्टेंट qualities which are required when especially we are going to write risk associated stories। तो रिस्क एसोसिएटेड स्टोरीज़ के ऊपर हमें जो है ये चीज़ें कभी नहीं भूलनी। अगर ये चीज़ें दिखा रहे हैं तो यानी आपने करेक्ट स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड किया है। ये स्टिमुलस क्या होता है इसमें कि आपके ब्रेन को कुछ ऐसा स्टिमुलस दिया जा रहा है कि उसका रिस्पॉन्ड करना है। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे इमेजेस हैं जिसमें कि आप किसी को कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हेल्प कर रहे हैं इसमें, तो आपकी एम्पैथी, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ऐसी क्वालिटीज़ को यानी OLQs को चेकआउट कैसे करें इसमें। तो आपको इमेजेस दिखाते हैं इसमें कि आप उस क्वालिटीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप उस क्वालिटी के बिहाफ में स्टोरी लिखते हैं तो ये क्वालिटी आप में प्रेजेंट है, यानी कि वो स्टिमुलस है आपकी स्टोरी, और स्टिमुलस के बिहाफ में आप अपनी स्टोरी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसमें। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड क्वालिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड टू राइट रिस्क एसोसिएटेड स्टोरीज। सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज स्पीड ऑफ टेकिंग डिसीजन। जब भी कोई रिस्क एसोसिएशन होता है इसमें, तो आप कुछ ऐसा स्टोरी में पार्ट ज़रूर लिखें जिसमें कि वो जल्दी करने की बात हो। इवन यू कांट टेक मोर टाइम। सो लेट मी गिव यू सम बेसिक एग्जांपल। सपोज हमने एक इमेज लिया है इसमें, इस इमेज में देख रहे हैं कि ये चाकू लेके खड़ा है इसमें, और ये यहाँ पर 2 लोग इसके सामने खड़े हैं। अगर आपने लिखा है कि यहाँ पर आपने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को बुलाया, तो इवन पुलिस को आने में आधा घंटा लग सकता है, कुछ भी टाइम लगेगा, तब तक कि आपको नाइफ जो है, जो रॉबर ने पकड़ा हुआ है इसमें, जो थीफ के पास है, वो आपको स्टैब कर सकता है इसमें। तो रिस्क में आप जो है यू कांट टेक दिस टाइप ऑफ डिले ऑफ टाइम। तो टाइम का डिलेइंग इसमें परमिटेड नहीं है इसमें। तो आप यहाँ पर जो है स्पीड ऑफ टेकिंग एक्शन होना चाहिए। सो इवन आई एक्सप्लेन्ड इट व्हाट यू मीन बाय दिस। सो एक दूसरा इमेज ले लेते हैं इसमें। ये इमेज मैंने बहुत के साथ देखा है कि वो इस इमेज में जो है अपने बेसिक फैक्टर्स को डिस्प्ले में नहीं ला पाते हैं इसमें। सपोज आप सोचिए इसमें कि एक बच्चा डूब रहा है इसमें, और आप यहाँ पर हैं और आपने देखा है कि मुझे तैरना नहीं आता। यानी इसका स्टिमुलस क्या है? इमेजेस के स्टिमुलस को समझना है पहले। यानी कि अगर आपने देखा एक बच्चा डूब रहा है इसमें और आप कह रहे हैं कि मुझे तैरना नहीं आ रहा है, तो आप क्या कह रहे हैं कि मैं जाके जो है रोप लेके आऊँगा, मैं आसपास के लोगों को बुलाऊंगा इसमें, क्योंकि हम देख रहे हैं स्टोरी में क्या दिख रहा है, ये रोप जैसा कुछ चीज़ दिख रहा है इसमें। तो आप क्या कह रहे हैं इसमें कि मैं रोप लेके आऊँगा, किसी को बुलाऊँगा, ऐसी कुछ बात लिख रहे हैं इसमें। तो कहने का मतलब ये है इसमें कि रिस्क है इसमें, क्योंकि अगर आपने डिले किया, डूबने में किसी को कितना समय लगता है? इवन लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट से भी कम। और 1 मिनट में आप जो है अपने रिसोर्सेज को क्रिएट नहीं कर सकते। जो भी प्रेजेंट है आपके पास, उसी रिसोर्स के साथ काम चलाना है आपको। तो ऐसे समय में जब आपने रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और अदर रिसोर्सेज लेके आने की बात कहेंगे, जिसमें कि टाइम टेकिंग है इसमें, तो ये लाइफ एंडेंजर्ड होगा और रिस्क वाला प्रोपोर्शन, रिस्क वाला स्टिमुलस जो है आप उसको डील नहीं कर पा रहे। यानी कि आप में जो है रिस्क के एसोसिएशन के वाली स्टोरीज़ का डिस्प्ले नहीं है। तो ऐसी स्टोरीज भी रिस्क के साथ है, तो आप कहेंगे फिर क्या करें इसमें? यानी ध्यान रखना है इसमें स्पीड ऑफ टेकिंग डिसीजन होना चाहिए। कैसे करें वो बात की बात है, हमें कौन सी क्वालिटी लिखनी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी हमने देखा 2 इमेजेस इसमें है। जैसे हमने बात किया था इसमें कि इसमें नाइफ लेके खड़ा हुआ है रॉबर आपके पास, और आप जो है पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, फ्रेंड को फ़ोन कर रहे हैं, तब तक जो है उसके पास पूरा ऑप्शन है कि इवन ही में स्टैब यू। तो आप जो है रिस्क के एसोसिएशन में स्पीड ऑफ टेकिंग डिसीजन के ऊपर ज़रूर फोकस करें। यानी कि अभी जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, यानी कि आपके पास ये आदमी है, आप खुद हैं, आप उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे स्किलफुली इसको आप इंगेज कर सकते हैं, या आप फिज़िकली फिट हैं तो इसमें आप उसके साथ फाइट कर सकते हैं इसमें। यानी जो भी है आपको करना होगा विथ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ओनली, क्योंकि रिस्क एसोसिएशन में आपके ब्रेन की अलर्टनेस को चेक किया जा रहा है। द बेसिक पैरामीटर इज़ टू चेक द अलर्टनेस ऑफ योर ब्रेन। तो यहाँ पर आप जो है डिले नहीं कर सकते।
तो ऐसे समय में हम जो भी स्टोरीज़ में लिखें, स्पीड ऑफ टेकिंग डिसीजन के ऊपर हमें बात करनी ही करनी होगी। अगर आपने डिले किया, स्टोरी रॉन्ग कब होगी इसमें? अगर आपने यहाँ पर पुलिस को बुलाया, अगर आपने किसी और को बुलाया, तो आने में टाइम लगेगा और ये स्पीड ऑफ टेकिंग डिसीजन का पार्ट एम्प्टी हो जाएगा। तो आप जो है रिस्क के एसोसिएशन में कभी भी डिले नहीं करें, आप अपने स्टोरीज़ में ये कंपोनेंट हमेशा रखें। तो स्पीड ऑफ टेकिंग डिसीजन, आई थिंक दैट दिस पार्ट इज क्लियर। हमें फास्ट कोई काम करने की बात कुछ करनी होगी। हेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपोनेंट विच आर रिक्वायर्ड टू राइट रिस्क एसोसिएटेड। हम यहाँ पर स्टोरी लिखना नहीं सीख रहे, हमें कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत है वो सीख रहे हैं। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? व्हेन वी टॉक अबाउट इफेक्टिव इंटेलिजेंस, it means that the quality component that we have, even if you are able to show it or not, there is a thought, it is better to have your gold in the hand than to be in the heart. आपके अंदर का जो पावर है, आपके अंदर की जो क्वालिटी है, if you are able to show it, then only it is considered quality, otherwise it is waste. आप कहें कि मैं बहुत ही कोऑपरेटिव हूँ, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, बट इन एग्जामिनेशन यू डिडंट स्कोर गुड मार्क्स, सो यू आर नॉट कंसिडर्ड इंटेलिजेंट। तो हमें ध्यान रखना होगा, इफेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब होता है जो आपके पास क्वालिटी है, उस क्वालिटी का रैशनल अप्रोच है कि नहीं। रैशनल अप्रोच का मतलब क्या होता है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि हमने एक यहाँ पर पिक्चर लिया इसमें, तो ये पिक्चर इमेज लिया है इसमें, और इस इमेज में देख रहे हैं ये यंग बॉय है, ये एक ओल्ड मैन दिख रहा है इसमें। जनरली स्टूडेंट जो है यंग को, क्योंकि आपको अपने एज ग्रुप का ही हीरो बनाना पड़ता है इसमें, तो आपने इसको अपना हीरो बनाया इसमें, और इस हीरो को एक थीव के साथ या रॉबर के साथ जिसके पास नाइफ है उसके साथ उनको कन्फ्रंट करना है। तो स्पीड ऑफ टेकिंग डिसीजन अगर है इसमें, तो ये आउटसाइड रिसोर्स को तो नहीं बुलाएगा, क्योंकि इसके पास टाइम बहुत कम है। तो टाइम कम है, तो इसके पास कुछ ऐसे स्किल्स होने चाहिए जिसमें कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। नंबर 1, इसका फिजिकल फिटनेस होना ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस के साथ इसके पास, अगर आप कहें कि ये फिजिकल फिट नहीं है, ये एक मेडिकल का स्टूडेंट है, इसने इससे लड़ाई करके इसको हरा दिया, तो मेडिकल का स्टूडेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट हरा दिया, इसका लॉजिक क्या है? व्हाट इज़ द लॉजिक इन दिस? लेकिन अगर आप कहते हैं ही वॉज अ फुटबॉल प्लेयर, अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो अगर एनसीसी का है, तो कहने का मतलब ये है उसके पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिसके प्रोपोर्शन में वो ऐसे चैलेंजेस को ओवर पावर कर सकता है। तो आपको अपने कैरेक्टर को उस तरह से इमेज देना होगा जिसमें इस सिचुएशन को टैकल करने की पावर है। तो अगर ये आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप में रैशनल अप्रोच की कमी है। सबसे पहले अपने हीरो को इंट्रोड्यूस वैसा करना है जैसे कि वो चैलेंजेस को ले पाए। तो यहाँ पर इफेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जो क्वालिटी आप में है उसको आप शो कर पा रहे हैं। यानी कि अगर आप इसको स्पोर्ट्समैन बना रहे हैं, सपोज यू आर सेइंग दैट ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन, फुटबॉल प्लेयर, जो भी है आप उसको बना रहे हैं। स्पोर्ट्स को ही क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उनमें स्पीड ऑफ टेकिंग डिसीजन फास्ट होता है। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। सपोज आप क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते समय अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, तो आप बॉलर की जो बॉलिंग स्पीड है उसके साथ आप मैच करके ही तो उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। तो आप जो है क्विक एक्शन ले रहे हैं इसमें, तभी तो बॉल को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बॉल को हिट कर रहे हैं इसमें। उसी तरह से फुटबॉल में भी आपको रन करना है और अपने टारगेट को अचीव करना होता है। लगभग सारे स्पोर्ट्स में जो है आपकी स्पीड ऑफ टेकिंग डिसीजन मैटर करती है इसमें। तो अगर स्पोर्ट्समैन होगा तो इसमें स्पीड ऑफ टेकिंग डिसीजन को लिया जा सकता है, और स्पोर्ट्समैन के साथ फिजिकल फिटनेस को भी लिया जा सकता है। लेकिन मान लेते हैं इसको कॉमन मैन बनाते हैं, ऐसा नहीं है लड़ नहीं सकता वो, लेकिन कॉमन मैन के साथ इसके रीजनिंग को बताना होगा कि ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा इसमें। तो एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। सपोज अगर मान लेते हैं कि एक एनसीसी कैडेट है, या मान लेते हैं न्यूली रिक्रूटेड आर्मी ऑफिसर है, या आर्मी मैन, या पुलिस पर्सनल। तो अब बताइए कि पुलिस पर्सनल जो है इस सिचुएशन को डील अच्छा करेगा, या एक कॉमन मैन इस सिचुएशन को अच्छे से डील करेगा? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा नहीं, वो ट्रेंड है इसलिए वो कर पाएगा। तो जब आपके पास वो स्किल होगा, तब उसका प्रोपोर्शन जो भी आप करेंगे इसमें, वो टेक्निकल अप्रोच की गलतियां नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपने कैरेक्टर को एम्पावर्ड करना है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसमें कि ऐसे सिचुएशन को टैकल कर पाए। इफेक्टिव इंटेलिजेंस जो क्वालिटी है आप में और उसका रिस्पॉन्ड आप कर पा रहे हैं, स्पोर्ट्समैन हैं आप इसमें, और स्पोर्ट्समैन वाली क्विक स्पीड ऑफ टेकिंग डिसीजन है आपके पास, और फिजिकल फिटनेस की बात हो रही है, उसको भी आप रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इफेक्टिव इंटेलिजेंस वाली चीज़ की बात की इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे करेज। करेज यानी साहस, यानी कि जब भी ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन पे अगर आप एक्शन लेने की बात सोच रहे हैं, तो इट मीन्स दैट यू आर अ करेजियस सब्जेक्ट। तो आप में करेज है, आप ब्रेव हैं, और ये तीनों ही कंपोनेंट आपके साथ मैच हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसे इमेजेस जो है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन विच यू आर गोइंग टू डिस्प्ले योर एटलीस्ट 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ इमेजेस।
So I hope that you can write the story meaningfully and you can score better marks in your examination.